चलो बाय, मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो मैं रुड़की आई हूँ अपनी बहनों के घर। और गाइज यहाँ पे चल रही थी रामलीला, और हम सब लोग रात को रामलीला देखने गए। काफ़ी लेट हो गया था, तो मॉर्निंग में भी हम लोग लेट ही उठे हैं। सुबह की हल्की धूप दीदी के घर के कमरों में घुस रही थी, और हम तीनों बहनें एक साथ उठ चुकी हैं। अभी नींद में थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन मस्ती करने को हम सब तैयार हैं, मेरे बच्चे भी और हम भी। सबसे बड़ी दीदी हमेशा की तरह प्यारी और केयरिंग है। हमें देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी तुम सोए रहो, मैं तुम लोगों को चाय बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे घर पे आए हो। हम दोनों छोटी बहनें थोड़ी नोटी, थोड़ी शरारती और हमेशा हंसी में डूबी रहती है। दीदी को लग रहा था कि मेरे सर में जुएं हो रहे, क्योंकि इसने मेरा देहरादून वाला लास्ट ब्लॉग देखा, तो वहाँ पे मेरी भाभियाँ मेरे सर में जुएं देख रही थी, जो कि फ़न कर रही थी। तो दीदी को लगा कि तेरे सर में जुएं हैं, देख मैं सारे मारती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं वो जा रहे अपनी तमन्ना दीदी को उठाने, और इन सब चीज़ों में उनका साथ दे रहा है छोटी वाली दीदी का बेटा हन्नू, जो कि अब तमन्ना को बहुत परेशान करने वाले और उठाने वाले हैं। उछलो, जाओ दीदी के ऊपर, जाओ 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 जाओ। और तमन्ना दीदी जगाओ जगाओ जगाओ। मत करो यार, बोलो दीदी जाग जाओ। मत करो, जाओ जगाओ, बोलो कि दूध लेने जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे ये तो वापस से सो गए। दीदी दूध लेके आ जाओ। कुहू कुहू। अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मत करो यार। सो दोस्तों, मॉर्निंग की भी हमारी चाय हो गई थी, और मुझे तुरंत याद आया, अरे भाई दीदी के घर का सेकंड फ्लोर बन रहा है, चलो ज़रा देखें जाए कि यहाँ क्या हाल है। मैं जैसे ही स्टेयर से ऊपर गई, तो यहाँ पहले से ही रैम्बो उपस्थित था। ऐसे लग रहा था कि पूरे कंस्ट्रक्शन का काम ये जनाब ही संभाल रहे हैं। इनके लिए यहाँ पे बेड लगा हुआ था, छोटी सी चारपाई आप देख सकते हो, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ। और जैसे मैं अंदर घुसी, तो ये है मेरी दीदी का फर्स्ट रूम, जहाँ पे ओपन किचन वाला इनका था। काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे बन रहा था। अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो ही रखा है, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे काम वाले नहीं आए थे। और ये है इनका मंदिर वाला पोर्शन, जो कि देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे मंदिर होगी। तो गाइस सीमेंट मिल रहा है, ब्रिक्स उड़ रहे हैं। और कभी कभी मैं अपनी दीदी से जब बात करती थी ना फ़ोन में, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी जो दीदी है ना, वो इंजीनियर मूड में खुद ही खड़ी रहती थी वहाँ पे। यहाँ पिलर लगाओ, यहाँ सीमेंट डालो। तो यार मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी देखती हूँ आखिर मेरी दीदी कैसा काम करवा रही है। तो ये है उनका अंदर वाला रूम, ये वॉशरूम, और ये साफट है जहाँ से हवा ऊपर नीचे होती है। और पीछे की साइड को मैंने देखा, मुझे लगा यहाँ पे रूम है, बट यहाँ पे इन्होंने पीछे अपनी पूरी छत छोड़ रखी है। जो भी है आगे की साइड को दीदी का बना हुआ था। काफ़ी बड़ा घर है यार, पहले ले लिया होगा ना। हमारे पास तो देखो इतनी ज़मीन वमीन नहीं है जितनी मेरी दीदी के पास है, लेकिन दीदी ने जैसे भी बना रखा है बहुत अच्छा बन रहा है। ऊपर वाला घर मेरी दीदी का बन रहा था। और ये है मेरी दीदी का किचन गार्डन, जो इन्होंने खुद से कर रखा है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह होती है, जो कि आज मुझे लगता है कि मेरे लिए भी झोला पैक हो जाएगा। कुछ बोरियों में, कुछ कट्टों में मेरे लिए भी सामान जाएगा। तो खैर छोड़ो, वो जाते टाइम ही पता लगेगा देती है या नहीं देती है। अभी इन्होंने अदरक वगैरह खूब लगा रखी है, जो मैं देहरादून से भी लाई हूँ। तो काम यहाँ पे ज़ोरों से चल रहा है गाइज। और बड़ी वाली दीदी ने तो देख रखा है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई, मैं ही आई यहाँ पे। तो दीदी का काम अभी चल ही रहा है, हो ही रहा है। कुछ दिन से कह रही है काम बंद है, क्योंकि रामलीला चल रही है, ये लोग भी वहाँ पे बिजी हैं। रात को आते हैं, मॉर्निंग में ये लेट में उठते हैं। मैं खुद देख रही हूँ 10-10 बजे, 11-11 बजे ये लोग उठ रहे हैं। खैर छोड़ो, ज़िंदगी है, इंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो। और ये है इनका बाहर वाला रूम। तो यहाँ पर इनके 3 से 4 रूम बने हैं। एक ओपन किचन वाला है, वो बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पर। तो बनने के बाद देखते हैं कैसा लगता है, लेकिन मुझे अभी से बहुत ही प्यारा और अच्छी वाली फीलिंग आ रही है गाइस। और ये है सीधे बाहर जहाँ पे जीना है, ये स्टेयर है छत वाली। और ये है दीदी औरों का गली मोहल्ला, आप देख सकते हो बाहर। अभी यहाँ इनके घर बने नहीं है, लेकिन ये है इनकी गली, जो मुझे हमेशा से याद है। दोस्तों, सुबह का नाश्ता बनाना था। हम तीनों बहनों ने मिलकर रसोई में जमकर गप्पें की और काम करना साथ में शुरू किया। दीदी हमें धीरे धीरे सब सिखा रही थी कि मेरा ये सामान वहाँ पे है, क्योंकि किचन उसका था तो हमें पता नहीं था, तो दीदी बता रही थी हर चीज़ को। दीदी इतने प्यार से बता रही थी कि दिल खुश हो गया। और हम जो दोनों छोटी बहनें हैं ना, हम बहुत ही ज़्यादा नोटी हैं। हम छोटी छोटी बात पर हंसी ठिठोली कर रही थी, कभी चम्मच छुपाना, कभी चाय बनाना, कभी तू बना कभी मैं बना। बस दीदी थोड़ा सा हम पे गुस्सा कर रही थी। मैं सच बताऊँ तो मेरी बड़ी वाली दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो फेस से लगती नहीं है, लेकिन
लेकिन हम दोनों को बहुत बार डांट देती है और हम दोनों उस टाइम तो चुप रहते हैं, लेकिन बाद में बहुत हंसते भी हैं दीदी की इन बातों को सुन के। लेकिन दीदी किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, इतनी बड़ी हो गई हैं। उसके बाद हम सब ने बैठ के खाए आलू के पराठे, जो कि मेरी दीदी ने सच में बहुत टेस्टी बनाए थे। मुझे आज भी याद है कि दीदी ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनाए थे और हर पल को यादगार बनाने की हम लोगों ने बैठ के कोशिश की। मस्ती, बातें और हंसी का सिलसिला चलता रहा और समय का पता ही नहीं चला कि कब समय बीतता गया। आज का दिन बस एक छोटे से पल की तरह लग रहा था, पर दिल में जो यादें हैं ना, वो हमको बहुत याद आने लगी थी। दीदी का प्यार, उसका धैर्य और हमारी शरारतें, सब कुछ इतना खास था कि वक्त थम सा गया। सो गाइस, ढेर सारी मस्ती करने के बाद आखिर वो पल आ ही गया जब हमें अलग होना है। मेरा दिल बहुत भारी था, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप लड़की हूँ। मैं रोज़ आती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे, और अब मेरी आंखों में छुपी मुस्कान के पीछे थोड़े से आंसू थे, लेकिन जो मेरी छोटी वाली दीदी नोटिस कर रही थी। फिर बड़ी वाली बहन भी आ गई और मेरे हस्बैंड ने बोला अब चलो चलना है। हम तीनों बहनों के बीच बिताई ये पल हम बहुत ज़्यादा याद करेंगे अपने अपने घर जाके। जो मेरी बड़ी वाली दीदी है, उसकी केयरिंग बातें और हमारी छोटी छोटी शरारतें, एक लम्हा था जो हमारे दिल को छू गया था। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उन आखिरी झप्पियों में सारी बातें कह दी। कुछ शब्द नहीं कह पाए, लेकिन आंखों में सारी भावनाएं बता दी। हम लौट रहे हैं अपने अपने घरों को, अपनी बड़ी वाली दीदी के घर से। छोटी वाली दीदी भी और मैं भी, हम दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं। और भाई वो हंसी, वो सब कुछ दीदी के घर में रह गया। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर ऐसी मस्ती करेंगे। हर एक मुस्कान, हर गपशप, हर छोटी छोटी नोक-झोंक अब हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं अपने अपने घर जाके। आज के पल में ना गाइज़ हमें याद दिलाते हैं कि जो बहनों भाइयों का प्यार है ना, वो किसी समय किसी दूरी से कम नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, हम बहुत मिस करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे तमन्ना मेरी भतीजी और मेरी दीदी फ्लाइंग किस कर रहे, बाय कर रहे। तमन्ना दिखा रही है कि मुझे पैसे मिल चुके हैं, क्योंकि मैं बोल रही थी तमन्ना मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब इसने दिखाया तो मैंने पूछा कहाँ से मिले, तो बोले मौसा जी ने। इसने मुझे एक प्यारी सी झप्पी दी मेरी तमन्ना ने। मैं उसको भी बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत गुस्सा भी करती है और बहुत हंसाती भी है हमारी तमन्ना। कभी कभी अलविदा कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जुदाई सिर्फ अगले मिलने का इंतज़ार है। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर मस्ती करेंगे। दिल कह रहा था थोड़ी देर और रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन हमें जाना था। और विदाई की ये यादें सबसे ख़ास बन गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, तो गाइज़ हमें जाना ही पड़ेगा। ये है मेरी दीदी का गली मोहल्ला। सो गाइज़, अभी आप देख सकते हो हमारी गाड़ी चमन भरी हुई है। ये मेरा बेटा बैग के ऊपर बैठा हुआ है, वैसे आगे बैठते हैं, लेकिन आज वंशिका ने कुछ एक गेम खेला कि मुझे बैग के ऊपर बैठना है। तो नंदा कॉलोनी, ये है नंदा कॉलोनी दीदी औरों का घर। हम इनको यहाँ छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम हाईवे, इनका बहुत नज़दीक है, मैंने बोला था 2 से 3 मिनट हार्डली यहाँ से है, तो फिर हम फुर्र हो जाएंगे यहाँ से। अभी इनको हम यहाँ फेंक देते हैं, आई मीन टू से छोड़ देते हैं। और इसी टाइम तो गाइज ये है माँ नंदा देवी का मंदिर। जय माँ नंदा देवी। उसी के बगल में है मेरी दीदी का हाउस। ये है, आप देख सकते हो दीदी के यहाँ काफी खेलने का है एकदम। यहाँ पे दीदी का बहुत ज्यादा खुला हुआ स्पेस है। हाँ चलो चलो उतरो मत, जल्दी से दीदी को कुछ सामान देना है। मुझे बहनें यही होती हैं, बड़ी माँ का रूप, ये ले ले वो ले ले। तो मेरे बच्चे देखो, क्योंकि पता है इनको मासी का घर है और ये इतने एक्साइटेड, इनको ये नहीं पता कि हमें 2 मिनट में निकलना है। बच्चों कहाँ अंदर जा रहे हो? तो हमने दीदी औरों को उनके घर पे छोड़ दिया है। कुछ सामान था दीदी ने जो देना था, बस वही लेके हम चलेंगे। और वंशिका को आप देख सकते हो, रो रहे हैं कि हमें अंदर जाना है, बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो गाइज आप ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो हंडी, और ये हमारा हंडवा, ये है हमारा हन्नू डॉन। हन्नू डॉन हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये दीदी जी का किचन, ओ सॉरी किचन कह रही हूँ मैं दीदी जी के फ्लावर किचन गार्डन देखो। और सामने है हमारी माता रानी नंदा देवी का मंदिर, इसीलिए इस कॉलोनी को लोग नंदा देवी, ओ सॉरी नंदा कॉलोनी भी बोलते हैं। और ये दीदी का हाउस, ये है मेरी दीदी का प्यारा सा स्वीट सा हाउस, जो कि पता नहीं कब तक बाहर आएगी। जल्दी आओ भाई।
सो गाइज आपने देख लिया होगा कि हम अपनी बड़ी वाली बहन के घर से विदाई लेके आ गए हैं। वहाँ से मैं अपनी दीदी को टाटा बाय करके आ गई हूँ। ये है मेरी छोटी बहन का घर। ये प्लांट लवर है, इसको बहुत पसंद है फ्लावर, किचन गार्डन ये सब करना। इसने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके घर के आगे काफ़ी खुला एरिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो फाइनली अब मुझे अपनी छोटी वाली दी से भी विदा लेने का टाइम आ गया। मेरे बच्चे हम सब अपनी दी को प्रणाम करते हुए निकल रहे हैं। बहुत बुरा मुझे लग रहा था। हम तीनों बहनें जानती हैं कि अगली मुलाकात में फिर वही मस्ती, वही हंसी और वही प्यार होगा। और तब तक हम जितनी भी हमने यहाँ पे मस्ती की, हम बहुत ज़्यादा हंसेंगे, बहुत याद करेंगे इस पल को। तो बहनों का प्यार और जो साथ होता है ना, वो हमेशा अनमोल होता है। और हम हमेशा इस प्यार को, इस मस्ती को, जो भी हमने यहाँ पे दीदी के घर पे किया, उसको हम यहाँ पे याद करेंगे। यहाँ पे मेरी दीदी का बेटा और मेरी दीदी हमें बाय बोल रहे थे। मुझे सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन क्या है कि अपने बच्चों के सामने रो नहीं सकते हैं। यहाँ पे वंशिका भी मौसी औरों को बाय कर रहे थे। ये बड़ी मम्मी बोलते हैं मेरी दोनों दीदी को। और वंशिका यहाँ से बोल रही थी कि मौसी मैं आपको बहुत मिस करूँगी। तो दीदी को मजबूरन इधर आना पड़ा कि क्या बोल रही हो। और उसके बाद हग किया, पप्पियाँ की, झप्पियाँ की। गाइज मुझे बहुत बुरा लग रहा था जाते टाइम, लेकिन अपने घर तो जाना ही है ना। और हन्नू को भी मैं बहुत मिस करूँगी, बहुत शरारती, बहुत नॉटी है। मेरे बच्चों के साथ काफ़ी ये भी घुला मिला, और बच्चे भी बहुत मिस करेंगे अपने भाई को। तो चल पड़े हम अपने सफ़र की ओर, अपने न्यू काम के लिए गाज़ियाबाद। तो आज की ये विदाई कल की नई मुलाकात की शुरुआत है गाइज, इसलिए मेरा दिल थोड़ा भारी है, लेकिन आंखों में सिर्फ प्यार और मुस्कान है कि फिर से आऊँगी। यहाँ पे वंशिका भी परेशान हो रही थी, बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, लेकिन तो जाना तो पड़ेगा क्योंकि स्कूल है, बहुत सारे काम हैं। तो चलते हैं गाइज।